हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल एम विद प्रवीण में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में यहाँ पे देख लिया होगा कि हमने लिखा है यहाँ से हर बार यूपी पीसीएल टीजी2 में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो हम आपके साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, इस वीडियो में आपके यूपी पीसीएल टीजी2 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। और यूपी पीसीएल टीजी2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार जरूर देखें। दोस्तों, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर यूपी पीसीएल ही नहीं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में हम आपके साथ में उन क्वेश्चनों को शेयर करेंगे जो यूपी पीसीएल के प्रीवियस ईयर में भी कई बार टीजी2 पोस्ट के लिए पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यूपी पीसीएल टीजी2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, बेसिकली हम आपके लिए लाए हैं ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन, और ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है? घूर्णन, स्थैतिक, चल या ये सभी? तो दोस्तों, आप हमें बताइए आपका आंसर क्या रहेगा इसके लिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है एक जगह पर स्टैटिक रखे रहते हैं, एक स्टैंड पर रखे रहते हैं। ये क्या होते हैं? स्थैतिक, यानी इन्हें हम स्टैटिक बोलते हैं। स्टैटिक मशीन है, ये एक ही जगह पर फिक्स रहती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न होती है? तो किस भाग में? कोर में, फ्रेम में, ऑयल में या बाइंडिंग में? जी हाँ दोस्तों, बाइंडिंग में। क्योंकि आपने कभी देखा हो ट्रांसफार्मर जब फूकता है तो कहते हैं ट्रांसफार्मर फूक गया है। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग फूकती हैं वो, इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि कभी कभी जो आपका कॉपर के वायर वगैरह होते हैं वो सारे जल जाते हैं, आपने सुना होगा। तो इसे आप ट्रिक से भी ऐसे याद रख सकते हैं कि कॉपर के वायर भी जल जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं। तो बाइंडिंग ही सबसे जो है सबसे अधिक गर्मी उत्पन्न करती है, बाइंडिंग। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ मान किस पर निर्भर करता है? टर्नों की संख्या के वर्ग और फ्रीक्वेंसी के बराबर, या टर्नों की संख्या और फ्रीक्वेंसी के वर्ग के बराबर, या टर्नों की संख्या फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स के बराबर, या फ्रीक्वेंसी टर्नों की संख्या और फ्लक्स के बराबर? तो इसका आपके लिए राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, आपका ये फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी और टर्नों की संख्या जो एन होती है, और आपका फ्लक्स जो होता है, ये इन तीनों पर ही, इन तीनों के बराबर ही जो है इस पर निर्भर करता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। और अगर आगे बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने ये है, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर का क्या कार्य होता है? ब्रीदर आपने सुन रखा हुआ, तो ये पूछा है कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसे स्टार मार्क लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर का क्या कार्य होता है? कूलिंग, ऑयल को ऑक्सीजन प्रदान करने का काम होता है, या ठंडी हवा का प्रबंध करने का काम, या जब बाहर से हवा ट्रांसफार्मर में प्रवेश करे तब हवा से नमी को सोखना? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर यही रहेगा। जब बाहर से हवा एंटर करती है ट्रांसफार्मर में, तो ये क्या करता है कि हवा से नमी को सोख लेता है, जिससे कि ट्रांसफार्मर की कॉइल वगैरह, वाइंडिंग वगैरह सेफ रहती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है कि स्टेप अप, ये दोस्तों स्टेप अप है, याद रख लीजिए, ऊपर मैंने लिख दिया है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा क्या हो सकता है इसका आंसर? तो दोस्तों, बेसिकली क्या है कि आउटपुट धारा जो होती है, आउटपुट करंट, धारा का मतलब करंट, वो घटता है। स्टेप अप, जैसे नाम से पता चला है, स्टेप अप। बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, ये जो है ट्रांसफार्मर जो होता है, ये वोल्टेज को बढ़ाता है। वोल्टेज को तो बढ़ाता है, लेकिन करंट को ये डिक्रीज करता है, धारा को घटाता है। तो इसका राइट आंसर आपके लिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, क्लिप ऑन मीटर में कौन सा ट्रांसफार्मर उपयोग में लिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो वोल्टेज ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ये दोस्तों मैंने T/F करके, जो टेक्निकल स्टूडेंट है वो सब जानते हैं, ऐसे हम ट्रांसफार्मर लिखते हैं, तो वही मैंने लिख दिया है शॉर्ट में। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3 फेज सप्लाई को किस कनेक्शन के द्वारा 2 फेजों में बदला जा सकता है? तो जी हाँ, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा स्कॉट कनेक्शन के द्वारा इसे जो है 2 फेजों में बदला जा सकता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट करने से हमें क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर है हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस का योग प्राप्त होता है। ये इन दोनों का सम होता है, किस किस का? हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस, इन दोनों को सम करके हमें प्राप्त होता है, किसमें? आपका ओपन सर्किट टेस्ट करने में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंजर्वेटर टैंक में क्या भरा होता है? बताइए दोस्तों, कंजर्वेटर टैंक में क्या होता है? सभी जानते हैं कि कंजर्वेटर टैंक में ऑयल भरा हुआ होता है। नेक्स्ट है, स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है? आपने आपके घरों में जो स्टेबलाइजर यूज होता है टीवी वगैरह के लिए या फ्रिज के लिए, उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? उसमें दोस्तों ऑटो ट्रांसफर होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस प्रकार के संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती? तो डेल्टा जो संयोजन होता है उसमें दोस्तों बेसिकली न्यूट्रल पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दोस्तों है, कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है? अब बताइए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ब्रीदर भी होता है ट्रांसफार्मर में, कंजर्वेटर भी होता है, क्रोड भी होती है, लेकिन आर्मेचर जो है आपका इसका जो है ट्रांसफार्मर का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि रोकने का उपाय है। भंवर धारा हानि क्या होता है? भंवर धारा हानि जो होता है वो आपका बेसिकली एडी करंट लॉसेस होता है, इसे हम एडी करंट लॉसेस बोलते हैं, ठीक।
तो इसे रोकने के लिए क्या इसे रोकने का उपाय क्या है? इसे रोकने का उपाय बस ये है कि इसे जो है लेमिनेटेड कोर कर दी जाए, ट्रांसफार्मर की लेमिनेटेड कोर। आपने सुना हुआ है कि लेमिनेटेड कोर ट्रांसफार्मर पर चढ़ा दी जाती है तो उससे एडी करंट लॉसेस जो है रोक सकते हैं, उनमें फिर एडी करंट लॉसेस नहीं आते। और अगला है एक बाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर है। एक बाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर दोस्तों कौन सा होता है? एक बाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, और ये मैंने बताया था ऑटो ट्रांसफार्मर हमारे घरों वाला जो स्टेबलाइजर होता है उसमें ये ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो है सिंगल बाइंडिंग होती है। अगला है दोस्तों आपका ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्योन्य प्रेरण। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन क्वेश्चनों को एक कॉपी पर नोट डाउन कर लें, या तो नोट डाउन करें, नोट डाउन करेंगे और फिर उन्हें लिखने में टाइम वेस्ट करेंगे। इससे बेहतर है कि आप इस वीडियो को दो तीन बार देख लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन ईजिली याद हो जाएंगे और आप जो है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसके लिए राइट आंसर अन्योन्य प्रेरण हो जाएगा। और नेक्स्ट ट्रांसफार्मर में जिस बाइंडिंग को इनपुट, ये बेसिकली मैंने शॉर्ट में लिख दिया है IP, I/P, इसका मतलब होता है इनपुट स्रोत से संयोजित किया जाता है वह कहलाती है। दोबारा क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। ट्रांसफार्मर में जिस बाइंडिंग को इनपुट स्रोत से संयोजित किया जाता है वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? हम सब जानते हैं प्राइमरी बाइंडिंग होती है। इनपुट जो होता है वो प्राइमरी बाइंडिंग से ही होता है, ये आप याद रखिएगा। और बाकी नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर कौन सी विद्युत धारा पर कार्य करता है? तो दोस्तों बताइए, आप सभी जानते हैं कि ये AC सप्लाई पर काम करता है, DC पे नहीं करता। AC को प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, तो इस AC सप्लाई पर ये ट्रांसफार्मर जो है वर्क करता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? बेसिकली क्या है कि इसका राइट आंसर जो है वो 90 to 98%। दक्षता मतलब दोस्तों आपकी बात होती है एफिशिएंसी। दक्षता मतलब एफिशिएंसी। ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो 90 to 98% तक होती है। लेकिन जो आपके आइडल ट्रांसफार्मर होते हैं, आइडल, उनमें क्या होता है कि उनकी जो दक्षता होती है वो दोस्तों आपकी 100% होती है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बनता है ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी हुई होती हैं। ट्रांसफार्मर की क्रोड किसकी बनी हुई होती हैं? सिलिकॉन स्टील की ये जो है क्रोड बनी हुई होती हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है KW में, KVA में, या KA या KM? इसका आंसर जो है दोस्तों बहुत सिंपल है, और आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100% पता होगा। तो इसका आंसर दोस्तों आप हमें जो है कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में हमें पता चल जाएगा हमारे जो व्यूअर हैं उनकी नॉलेज कितनी बेहतर है TG2 की तैयारी के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं आगे TG2 की और भी अच्छे से अच्छे इसी प्रकार के प्रश्नों को आपके साथ में शेयर करूँगा। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी थोड़ा समय है और ये एक रिवीजन क्लासेस हम चला रहे हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि हम आगे और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा पाएँ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।